बीते कुछ समय से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। इस बीच जम्मू संभाग के डोला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच सोमवार रात मुठभेड़ की खबर सामने आई, जो आज तड़के सुबह तक चली। इस मुठभेड़ में डोडा जिले के डेसा में आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए और एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है, यानी कुल 5 लोगों की जान गई है। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस यहां सोमवार से ही सर्च ऑपरेशन चला रही थी। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे। घना जंगल होने की वजह से आतंकी बच निकले। सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर गोलीबारी हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बीते दिन जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने आतंकवादी नेटवर्क को लेकर घाटी के क्षेत्रीय पार्टियों पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों की वजह से ही पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में घुसपैठ में कामयाब हुए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने आतंकी नेताओं को तैयार किया ताकि वो चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। Many may argue that it is the fear of the state that kept the people inside. But believe me, it is not the full truth. The full truth is Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances were never investigated. इस बीच पीडीएफ चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डीजीपी को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि पिछले 32 महीने में लगभग 50 जवानों की जानें जा चुकी हैं। मौजूदा डीजीपी राजनीतिक तौर पर चीजों को ठीक करने में लगे हैं। हमें यहाँ फिक्सर की जरूरत नहीं है, हमें एक डीजीपी की जरूरत है। By now the head should have rolled. The DG should have been sacked by now. Because जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 months में almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. और जो इस वक्त के DG हैं, he is more, busy with fixing things politically. उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है। यूएपीए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा रेड्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड, कभी दूसरा रेड, कभी ईडी का रेड, कभी इनकम टैक्स का रेड। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? We don't need a fixer here. We need a DG. हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत DG आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइंस पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइंस पे काम हो रहा है। मुठभेड़ में हुई शहादतों के बाद जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में लोगों के बीच गुस्सा और गम है। राजनीतिक नेताओं ने भी हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के अभिशाप को खत्म करने और क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकियों की तरफ से सेना और पुलिस पर किए गए आतंकी हमले का बदला जरूर लेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि लगातार हो रहे आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयां कर रहे हैं। आपको बता दें कि आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने डोडा हमले की जिम्मेदारी ली है। ये संगठन जैश-ए-मोहम्मद का ही ऑफशूट है, जिसने हाल ही में कठुआ में सेना के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। जम्मू डिवीजन के डोडा में ये 1 महीने के अंदर आतंकियों के साथ मुठभेड़ की 5वीं घटना है। इससे पहले 9 जुलाई को भी एक एनकाउंटर हुआ था। पिछले महीने 26 जून को एक आतंकी हमला हुआ था और 11-12 जून को 2 हमले हुए थे। इन सभी हमलों के बाद आतंकियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी। पिछले महीने 11 जून को आतंकियों ने डोडा के भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की थी।
जिसमें सेना के 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी भी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ही ली थी। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान होने के कयास लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आतंकी लगातार हरकत में दिखाई दे रहे हैं, जो कि बेहद चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि बढ़ते आतंकी हमलों के खिलाफ सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।